नमस्कार। हम आ गए हैं अपने स्टूडियो में। हमारा यही स्टूडियो है, चारों बगल जो आप देखते हैं हमेशा हमारे वीडियो में। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र तो हमारे समझ से आजकल परे हो रहा है। बात दरअसल यूँ है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर विरोध करूं तो किसका करूं। देश में कांग्रेस की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार, दोनों का रवैया, धंधा, कार्य प्रणाली भ्रष्ट युक्त है। अब इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, आप ही लोग अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। हम तो समझ नहीं आ रहा है कि किसके खिलाफ बोलें और किसके साथ बोलें। अभी चूँकि देश में सरकार बीजेपी की है तो लगभग हर जगह, हर राज्य में मैक्सिमम बीजेपी की सत्ता है तो बोला जाएगा। अभी नीट पेपर लीक प्रदर्शन जंतर मंतर में हुआ, सरकार का काफ़ी विरोध किया गया। कई लोग हमको बोलने लगे, भैया ये कांग्रेसी है, गलत करता है, भारत सरकार का विरोध करता है, हिंदू के खिलाफ है, ऐसी बयानबाजी करके हमको जो है मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास किए। अब इसके बाद बारी आती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। इसकी सरकार पहले थी पूरे देश में, अब गिने चुने एक दो राज्य में गठबंधन के साथ मिल कर के किसी तरह से सरकार बनाते हैं ये, लेकिन अभी भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। झारखंड में इन दिनों पिछले लगभग 8-10 दिनों से विरोध प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। आपको जानकारी होगी पूरा विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी सपा हो या राजद की पार्टी चाहे वो तेजस्वी जी हों, अभी झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, इस पे इन सब का मुंह में ताला लग गया है। ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। अब जब अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ फ़िलहाल कि झारखंड में ऐसा गलत हो रहा है विद्यार्थियों के प्रति, हमारे देश की युवा शक्ति के प्रति, तो कम से कम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी पार्टियां जो कि मिलकर के महागठबंधन का निर्माण करती है, ये लोग झारखंड जाकर वहां की सरकार से बात क्यों नहीं करते? स्टूडेंट के साथ मिल करके वहाँ खड़े क्यों नहीं होते कि भैया भ्रष्टाचार को बंद करेंगे? अभी आज सुबह मैं राहुल जी का एक छोटा मोटा सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था। उसमें वो सीधा कह रहे हैं कि मैं विद्यार्थियों के साथ हूँ, भ्रष्टाचार जो करते हैं उनके विरुद्ध हूँ। भाई ये फेंका फेंकी वाला, ये मुंह से केवल बोल देने वाली बात ऐसे थोड़ी होता है। आप जाइए वहाँ, आपकी वहाँ सरकार है, आपके भी कांग्रेस में जेएमएम अकेले थोड़ी वहाँ सरकार बनाई हुई है। आप वहाँ जा कर के बात कीजिए, छात्रों की मांग है उसको पूरा कीजिए, तब देश समझेगा कि आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, और तब न हमारे जैसा युवा शक्ति आपका जो है सपोर्ट करेगा। लेकिन आप कांग्रेस हमेशा बीजेपी के विरोध वाली जगह को चुनते हैं, वहाँ अपना मैदान बनाते हैं और जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है उससे जुड़ करके अपना राजनीतिक लाभ लेकर के देश को उल्लू बनाना चाहते हैं। तो मेरे आदरणीय कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी वाले लोग, आप ध्यान दीजिए और हमारी बात को, यानी कि जनता की बात को, पर्सनली मेरी बात नहीं, जनता की बात को समझिए और जनता को बेवकूफ़ बनाना या समझना बंद कीजिए और वास्तविक राजनीति कीजिए, नकली राजनीति नहीं कीजिए। क्योंकि देश आपके भ्रष्टाचार को भूला नहीं है। आप कांग्रेसियों की सत्ता लगभग 70 वर्ष रही है हमारे देश में, तो उस दौरान क्या हुआ नहीं हुआ उसको मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ।
अब तो सुधर जाइए और अब से लोकतंत्र की मुख्य धारा में आकर के शुद्ध राजनीति कीजिए, गलत का विरोध कीजिए और सत्ता वापस पाइए। वरना हम जनता का तो ढोलक वाला हाल हो गया है। कभी आप कांग्रेसी आकर बजा देते हैं, कभी आप बीजेपी आकर के बजा देते हैं। आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं? जब तक बीजेपी का विरोध करता हूं कि ये गलत कर रहे हैं, कांग्रेसी किसी राज्य में भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं, उनका विरोध करता हूं तो आपके जैसे होशियार नेता ये बोलते हैं कि पहले बीजेपी से हिसाब लो जा करके, फिर हमसे हिसाब लेना। बीजेपी के पास जाऊं तो वो बोलते हैं पहले कांग्रेस से हिसाब लो तब मेरे पास आना। आखिर लोकतंत्र है या कॉमेडी सर्कस चल रहा है? हमारे पास तो इसका जवाब है नहीं भैया। ये वीडियो में पूरा ऐसे ही अगर आपको लगा हो कि कोई मुद्दा और मुद्दे की बात की हो तो ठीक है, वरना जय राम जी की। नमस्कार। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।